बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2, द सुनामी। आज हम उसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिए थे। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है देखें। स्क्रीन पे आपको बुक नज़र आ रही होगी। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। पिक्चर दिया हुआ है, उसके अंदर एक लड़का बैठा हुआ है और उसके पास एक कुत्ता है। उसे ध्यान से देखें। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी। और वो पिक्चर देख करके आप बताएं कि आप जो चीज़ें देख रहे हैं ये क्या है। कहने मतलब ये किस चीज़ का एक दृश्य है। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं, सिर्फ कुछ वर्ड्स में आपको ये सब चीज़ें बतानी है। Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. This is how you can start. आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। काम, बिल्कुल शांति नजर आ रही है। ब्लू सी, आसमान, सॉरी समुद्र जो है वो ब्लू कलर का नजर आ रहा है। रूइंड हर्ट्स, टूटी फूटी या बिखरी हुई झोपड़ियाँ। इस तरह के वर्ड्स यूज करके इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। When do you think this picture was taken? आपको क्या लगता है पिक्चर कब ली गई होगी? Did you know that very few animals actually died in the tsunami? क्या आपको मालूम है कि जब सुनामी आई थी तो उसमें बहुत ही कम जानवर मरे थे। चल चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. जब अर्थक्वेक आया था, यानी समुद्र के अंदर भूकंप आया था और बड़ी बड़ी लहरें उठी थी, जिसके कारण सुनामी बनी थी। तो जब सुनामी तट से आकर के टकराई, उससे पहले ही इंडिया और श्रीलंका में जो जंगली जानवर या पालतू जानवर थे उन्हें इस चीज़ का एहसास हो गया था कि अब बहुत ही बुरा होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफ्टी। वो सुरक्षित जगह पर चले गए थे। जानवर अपने आप ही जो है वो सुरक्षित जगह पर चले गए थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स। और जो लोग जिन लोगों ने जानवरों को ऐसा करते हुए देखा वो बता रहे थे कि हाथी जो थे वो चिल्लाने लगे, यानी जोर जोर से आवाजें करने लगे और ऊंची जगह पर दौड़ने लगे। यानी वो अब जिस जगह पर थे वहां से दौड़ करके वो किसी ऊंची जगह पर जाना चाहते थे। डॉग्स रेफ्यूज टू गो आउटडोर्स। और जिन घरों में जिनके कुत्ते रखे हुए थे वो घर से बाहर जाने नहीं चाहते थे। वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थे कि घर से बाहर जाएं। फ्लेमिंगोस abandoned their low-lying breeding areas. फ्लेमिंगोस बर्ड्स होते हैं और वो जमीन पे अंडे देते हैं घोंसले बना करके। तो वो भी जो थे अब अपने घोंसलों को छोड़ करके ऊपर उड़ गए थे, यानी जहाँ पर उनकी ब्रीडिंग की जगह होती है तो उन्हें छोड़ करके वो दूर चले गए थे। एंड जो एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम आउट, टू कम बैक। और जू में जितने भी जानवर थे वो भी अपने अपने घरों में चले गए, यानी उनके जो जो भी रहने के लिए जो शेल्टर्स बने होते हैं वो उनमें जाकर के बैठ गए थे और बाहर बिल्कुल भी नहीं आना चाहते थे। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. लोग ऐसा कहते हैं, कई लोग, कि जानवरों के अंदर एक ऐसा सेंस होता है, वो इस चीज़ को भांप लेते हैं कि ये ज़मीन जो है वो कब हिलने वाली है, यानी भूकंप आने वाला है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. कुछ एक्सपर्ट्स यानी कुछ बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जानवरों के अंदर एक ऐसा सेंस होता है या उनके सुनने की जो शक्ति होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो धरती के अंदर अगर थोड़ा सा भी कंपन होता है तो उसको वो महसूस कर लेते हैं। They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. वो इस चीज, मान लो कोई भी दुर्घटना होने वाली होती है, डिसास्टर होने वाला होता है, चाहे तूफान आने वाला हो चाहे भूकंप आने वाला हो, तो जानवरों को जो है इस चीज का पहले से ही एहसास हो जाता है। और जानवरों इंसानों को जो है इस बात का बिल्कुल पता भी नहीं होता। वी कैनॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। हम ये पक्के तौर से नहीं कह सकते हैं कि जानवरों के अंदर एक छठी इंद्री होती है या नहीं होती, यानी कि वो इस चीज़ को भांप सकते हैं
किसी आने वाली मुसीबत को जान सकते हैं या नहीं जान सकते. But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries. लेकिन सच बात तो यही है कि जब जाइंट वेव्स यानी जब सुनामी आई थी ऊंची ऊंची लहरें लेकर के, तो इंडियन ओशियन यानी कि समुद्र, इंडियन ओशन जो समुद्र है उसके अंदर ये लहरें उठी थी और उसने तकरीबन 1,50,000 लोगों की जानें ले ली. जो भी 12 से ज्यादा देशों के अंदर ऐसा हुआ था. एक देश में नहीं, 12 देशों के अंदर इतनी मिलाकर के इतनी मौतें हुई. बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड. लेकिन जानवरों की इतनी मौतें नहीं हुई थी. Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. एक समुद्र का तट है, इंडिया का हिस्सा है ये, कडलोर जगह है जहां पर हजारों लोग जो है वो पानी में बह करके खत्म हो गए थे, मर गए थे. लेकिन वहाँ कुछ जानवर थे, बफेलोस, गॉट्स, डॉग्स, उन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ, यानी उनको बिल्कुल भी जो है चोट नहीं आई. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. याला नेशनल पार्क है श्रीलंका के अंदर. वहां पर हाथी भी हैं, लेपर्ड्स भी हैं और 130 प्रजाति यानी 130 तरह के पक्षी हैं. 130 पक्षी नहीं, 130 तरह के पक्षी हैं, जैसे चिड़िया है, तोता है, मोर है. इस तरह से 130 तरह के पक्षी थे वहां. 60 visitors were washed away from the पतनांगला बीच इनसाइड द पार्क. उस पार्क के अंदर एक बीच था, पतनांगला. वहां से 60 विजिटर्स यानी जो उस जू में के अंदर गए, नेशनल पार्क में गए थे, वहां से 60 लोगों को पानी बहा करके ले गया था. बट नो एनिमल carcasses वर फाउंड. लेकिन एक भी जानवर की बॉडी वहां नहीं, उनको नहीं मिले. कहने का मतलब एक भी जानवर उनको वहां नहीं मिला. एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज. सिर्फ 2 पानी की भैंसों की मौत हुई थी. अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट. सुनामी आने के 1 घंटे पहले people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanangala beach. 1 घंटा पहले, सुनामी आने से 1 घंटा पहले लोग जो याला नेशनल पार्क में थे उन्होंने देखा कि 3 हाथी जो हैं वो पातानंगला बीच जो समुद्र का किनारा था उससे दूर भाग रहे थे. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for the. ये लाइन फिर से पढ़ते हैं, देखें. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. एक श्रीलंका के श्रीमान ने बताया, ना एक आदमी है श्रीलंका का, सिटीजन है, उन्होंने बताया कि वो रोजाना जो है अपने कुत्तों को लेकर के दौड़ के लिए जाते थे समुद्र के किनारे. दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग. उनके जो कुत्ते थे उनको इस आउटिंग पे जाना यानी इस तरह से घूमने के लिए जाना पसंद था. ही सेड, उन्होंने बताया. बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो. लेकिन उस दिन उन कुत्तों ने जाने से भी मना कर दिया. एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ. और उन्होंने उनकी जिंदगी भी बचा ली. तो श्रीलंका के एक आदमी ने हमें यह भी बताया कि उनके पास 2 कुत्ते थे और उन कुत्तों को रोजाना बीच पे दौड़ के लिए अपने साथ लेकर के जाते थे. लेकिन उस दिन जो है उनके कुत्ते उनके साथ नहीं गए. अब वो भी नहीं गए और उनके कुत्ते भी नहीं गए, तो इस तरह उनके कुत्तों ने जो है उनकी जान बचा ली. अगर वो जाते तो हो सकता था वो भी उस समुद्र की लहरों में बह जाते. अब हमने जो अभी तक जो थर्ड पार्ट पढ़ा है उसको हम समाप्त कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. अब इनका आंसर, इनके आंसर ऑरली देने हैं, या तो 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में.
In the tsunami, number one, in the tsunami, 1,50,000 people died. How many animals died? इतने तो 1,50,000 तो लोग मरे थे, जानवर कितने मरे? नॉट मैनी, बहुत ज्यादा नहीं मरे, कुछ ही जानवरों की मौत हुई थी। नंबर टू, हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क? याला नेशनल पार्क में कितने लोग और कितने जानवरों की मौत हुई थी? याला नेशनल पार्क में 60 पीपल, 60 लोगों की, एंड 2 वाटर बफेलोज, तो जो पानी की जो भैंसें होती है, जिस एक तरह से हिपोपोटामस कहते हैं उनको, उनकी मौत हुई। Now see question number 3. What do people say about the elephants of Yala National Park? Elephant, याला नेशनल पार्क के जो एलिफेंट्स थे उसके बारे में लोगों ने क्या कहा? लोगों ने यही कहा कि सुनामी जब आई, स्क्रीन पे देखें आपको नजर आएगा स्क्रीन, about an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Padanangala beach. नंबर 4, व्हाट डिड द डॉग्स इन गैले डू? गैले के अंदर जो जगह है वहां पर दो कुत्तों ने या कुत्तों ने क्या किया? दे रेफ्यूज टू गो, उन्होंने अपने मालिक के साथ बाहर जाने से मना कर दिया, यानी कि वो जाने की इच्छा नहीं रखते थे, वो घर में ही रहना चाहते थे। वर्किंग विद द टेक्स्ट, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देखते हैं हम। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन क्लास देन राइट योर ओन आंसर्स। ये क्वेश्चंस आप डिस्कस करके इनके आंसर्स आप लिखेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको। नंबर 1, when he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about a tsunami? जब इग्निशियस को पता चला अर्थक्वेक के बारे में, तो क्या उसको सुनामी के जो है वो बारे में चिंतित हो गया था कि सुनामी आने वाली है? नंबर नेक्स्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब जो हम जो भी आंसर देते हैं उसके पीछे हमें रीजन बताना होगा। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल्स यू दैट द Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck? अब इस टेक्स्ट में से हमें बताना है कि इग्निशियस फैमिली जो थी उनके पास ज़्यादा समय नहीं था बातचीत करके एक दूसरे को समझाने के लिए, और जब उनके पास कोई प्लान भी नहीं था कि उन्हें क्या करना चाहिए, बस वो तो जो थे वो वहाँ से किसी तरह बच करके निकलना चाहते थे। देखें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये देखें, नो इग्निशियस डिड नॉट रियलाइज द सुनामी हैड स्ट्रक व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक इनिशियली। जब उसको अर्थक्वेक के बारे में पता चला तो उसको सुनामी का रियलाइज नहीं हुआ था कि सुनामी आने वाली है। बस वो अपने घर से, बस वो सुबह उठे और अपने घर से टेली जो है उन्होंने टेलीविजन नीचे रखा और फिर घर से वो बाहर निकल गए। ये आंसर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव? नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें से संजीव के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं इन योर ओपिनियन, हमारे हिसाब से। अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आए, लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ। अगर आपको लगता है ये वर्ड आपको समझ में नहीं आया तो आप डिक्शनरी रेफर कर सकते हैं। यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द 3 सेंटेंसेस बिलो। ये जो 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं बॉक्स में से, इनका वर्ड्स यूज करके इन सेंटेंसेस में यूज करना है। नंबर 1, आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चेयरफुल डैश और डैश। संजीव खुश नहीं था डैश एंड डैश। नंबर 2, आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव डैश एंड डैश। वो बहुत बहादुर था डैश एंड डैश। नंबर 3, संजीव वॉज नॉट हार्टलेस डैश डैश और डैश। संजीव हार्टलेस यानी वो बग छोटे दिल का व्यक्ति नहीं था डैश एंड डैश। इसके आंसर्स देखें आप। ये देखें आंसर, आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चेयरफुल एम्बिशियस और ह्यूमरस, इसका आंसर होगा नंबर 2, आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव heroic एंड सेल्फलेस। नंबर 3, संजीव वॉज नॉट हार्टलेस ब्राश और केयरलेस। ये आंसर्स हैं, ये आपको
बुक में लिखने हैं, और ये काम नोटबुक में भी आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर मेघना एंड अल्मास स्टोरीज सिमिलर? मेघना एंड अल्मास की स्टोरी सेम कैसे है? देखें आप, बोथ अल्मास एंड मेघनास फैमिलीज वर स्वेप्ट अवे, दोनों की जो फैमिली थी वो सुनामी उनको बहा करके ले गई थी, और वो अकेली ही थी जो उस सुनामी से बच गई थी। बोथ ऑफ देम फ्लोटेड इन द सी फॉर मैनी डेज, दोनों जो है वो समुद्र के अंदर कई दिनों तक तैरती रही। मेघना ने 2 दिन बिताए समुद्र में तैरते हुए एक लकड़ी के दरवाजे के ऊपर, बाद में वो लहरों से समुद्र के किनारे आ गई। इसी तरह अलमास जो थी वो एक लकड़ी के लट्ठे पर चढ़ गई जो पानी में तैर रहा था, फिर वो बेहोश हो गई, और बाद में वो हॉस्पिटल में उठी कमोर्टा के अंदर। फिर उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। बोथ द गर्ल्स वर सो ट्रोमाटाइज्ड, दोनों जो लड़कियां थी वो काफी घबराई हुई थी अबाउट द इंसिडेंट दैट मैग्ना वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और मैग्ना जो थी वो तो किसी समुद्र के किनारे पर चलती हुई नजर आती एक पागल की तरह। एंड अल्मास डिड नॉट वांट टू डिस्कस द ट्रेजिक इंसिडेंट्स विद एनीवन, और अल्मास जो थी वो इस दुखद घटना को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। Now see question number 4. What are the different ways in which Tilly's parents could have reacted to her behavior? वो उस टिलीज के जो पेरेंट्स थे, टिली के पेरेंट्स, वो उसके चीखने चिल्लाने पर और दूसरा किस तरह का व्यवहार कर सकते थे? उसको डांट भी सकते थे, मार भी सकते थे, चुप भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसकी बात क्यों मानी? What do you what would you have done if you were in their place? अगर उनके माता पिता की जगह, टिली के माता पिता की जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देखें, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर देखें। देखें इसका आंसर यहाँ से लिखना है, टिली could foresee that a tsunami had struck them. टिली को ये इस बात का एहसास हो गया था कि सुनामी आने वाली है। Seeing her frightened and getting hysterical, her parents understood that something serious is likely to happen. उसको इतना घबराए हुआ देखा तब उसके पेरेंट्स को लगा कि हाँ जरूर कुछ बुरा होने वाला है। They took both their daughters, उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को लिया and went away from the beach to the swimming pool at the hotel, और वहां से वो होटल के स्विमिंग पूल में चले गए। सीइंग द नंबर ऑफ सीइंग दिस, यहाँ पे लिखना है आपको, इसको करेक्शन कर लेना, THIS ही लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर? सीइंग दिस। ये देखें इसकी जगह आपको लिखना है THIS दिस। नेक्स्ट, सीइंग दिस अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच अलोंग विद देम, ये देख करके दूसरे उस बीच पे आए हुए व्यक्ति भी वहां से चले गए। Lily also, sorry, Tilly also shouted to everyone around in the beach to run to safety. Tilly चिल्लाने लगी दूसरे लोगों पर भी कि वो उस समुद्र तट को छोड़ करके किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। However, Tilly's parents could have also reacted in a different manner by not paying heed to her frightened behavior. टिली के पेरेंट जो है ऐसा भी व्यवहार कर सकते थे कि वो उसके चीखने चिल्लाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, उसको इग्नोर कर देते। इफ दे वुड हैव ट्राई टू काम हर डाउन, अगर वो उसको शांत करने की कोशिश करते, प्रोबेबली इफ दे वुड हैव गॉट वॉश्ड अवे अलोंग विद द सुनामी वेव्स, हो सकता था कि अगर उसको शांत करते, चुप कराते, तब तक तो सुनामी आकर के उन सबको वहां से बहा करके ले जाती। If I would have been in a similar situation, I would have carefully listened to Tilly. अगर मैं उसके पेरेंट्स की जगह होता तो मैं टिली को बिल्कुल ध्यान से केयरफुली सुनता एंड रियलाइज्ड दैट अ डेंजर वाज अप्रोचिंग, और इस बात का एहसास करता कि एक खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है। एंड इमीडिएटली रश टू द होटल बाय रनिंग अवे फ्रॉम द बीच, और फिर वहां से हम झट से होटल चले जाते उस बीच से, बहुत ही यानी बहुत। Number 5. If Tilly's award was to be shared, who do you think she should share it with? Her parents or her geography teacher? अगर टिली को जो है अपना अवार्ड किसी के साथ शेयर करना होता तो वो किसके साथ शेयर करती? अपने पेरेंट्स के साथ या अपने जियोग्राफी टीचर के साथ? देखें, इन माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से टिली शुड हैव शेयर्ड हर अवार्ड विद हर जियोग्राफी टीचर हु मेड हर अवेयर ऑफ व्हाट अ सुनामी इज। वो ज्योग्राफी टीचर के साथ में शेयर करना चाहिए उसको
क्यों? क्योंकि उसके टीचर ने जो है उसे सुनामी के बारे में ज्ञान या जानकारी दी थी, एंड इट्स वेरियस इफेक्ट्स, और उसके जो प्रभाव होते हैं उसके बारे में जानकारी दी थी। ड्यू टू दिस अवेयरनेस, और इस जागरूकता के कारण, शी वॉज एबल टू सेव द लाइव्स ऑफ सो मैनी पीपल। इसी के कारण जो था, उसके टीचर ने उनको जानकारी दी थी, उसी कारण वो कई सारे लोगों की जान बचाने में कामयाब हुई। Number 6, last question. What are the two different ideas about why so few animals were killed in the tsunami? क्या वो दो बातें हो सकती है जिसके हिसाब से इतने कम लोग जो थे वो सुनामी, सॉरी, इतने कम जानवर जो थे जो वो सुनामी के कारण मरे थे? यानी कि दो बातें बतानी है कि जिससे हमें पता चले कि इतने कम जो है जानवर क्यों मरे थे। विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल? आप किस आइडिया को ज़्यादा सही मानते हैं? नंबर 6, आंसर, नॉट मैनी एनिमल्स वर किल्ड बाय द सुनामी। कई सारे जानवर उस सुनामी में नहीं मरे थे, बल्कि कुछ ही मरे थे। बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव अ सिक्स्थ सेंस वर्किंग इन देम। उन जानवरों के अंदर एक ऐसा सेंस, जिसे हम कहते हैं छठी इंद्रिय, या उनको पहले से उस चीज़ का एहसास हो जाना, तो वो चीज़ उनके अंदर थी, इसीलिए इतने ज़्यादा जानवर नहीं मरे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एनिमल्स नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। और जानवरों को इस बात का एहसास हो जाता है कि ज़मीन कब हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट्स ऑल्सो बिलीव दैट एनिमल्स हैव एन एक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग। और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि जानवरों के अंदर ये सुनने की अच्छी जो है क्षमता, एबिलिटी होती है, दैट हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन, जो उनको मदद करती है सुनने या फील करने में जब अर्थ के अंदर वाइब्रेशन होता है। दे हैव द एबिलिटी टू सेंस एन अप्रोचिंग डिसास्टर। उनके अंदर ये एबिलिटी होती है जिससे वो चीज़ पहचानते हैं कि अब एक कोई जो है वो डिसास्टर, यानी कि दुर्घटना होने वाली है। लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज, लोगों को पता चलता है, उससे कई समय पहले जानवरों को पता चल जाता है। व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड दे आर एबल टू मूव टू सेफर प्लेसेस। क्या चल रहा है इसका भी उनको सेंस हो जाता है, और इसीलिए वो समय रहते एक सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। एनिमल्स हैव बीन एनिमल्स हैव अ बेटर सेंस ऑफ हियरिंग एंड गट फीलिंग, and this is scientifically proven that they can sense disturbance and hear low frequency sounds, which is not within the capacity of humans. साइंस साइंटिफिकली ये बात प्रूव हो चुकी है, यानी साइंस ने एक्सपेरिमेंट कर, लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके, साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव किया है कि एनिमल्स का हियरिंग सेंस, यानी सुनने की जो क्षमता होती है, वो कई इंसानों से कई गुना अच्छी होती है। वो लो फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हैं जिन कानों को इंसान नहीं सुन सकते। ऑल्दो दिस इज एन इनक्रेडिबल फैक्ट, येट इट्स ट्रू। हाँ, यह जरूर अचंभित करने वाली बात है, लेकिन यही सच है। तो अब आपको करने हैं क्वेश्चन आंसर्स। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखो। क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर आप स्क्रीन को पॉज करके ये आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ये देखें आप क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको नोटबुक में लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स है, आंसर स्क्रीन पे बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर, ये क्वेश्चन और ये इसका आंसर, ये आपको लिखना है। स्क्रीन को पॉज करके आप ये चीज़ लिख सकते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको करेक्शन करना है, यहाँ लिखना है THIS, दिस। क्या लिखना है आपको? TH, ये देखो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा THIS, वो दिस लिखना है आपको, अर्थ नहीं, दिस लिखना है। ये हो गया। और ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, 2 लाइन का आंसर है, ये लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक। स्क्रीन को पॉज करके इसके आंसर्स आप लिखेंगे। और
ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने से पहले आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने वर्ड मीनिंग्स लिखे थे, उसी तरह इस चैप्टर के भी वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं। आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ मैं वर्ड मीनिंग कौन से हैं और कहाँ से लिखने हैं। ये देखेंगे आप स्क्रीन के अंदर ये लिखा हुआ है एर्किपेलागो। ये वर्ड होगा, एक तरफ लिखेंगे और दूसरी तरफ ये इसका मीनिंग होगा, ये लिखेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में इस तरह के मीनिंग्स लिखे हुए मिलेंगे आपको हर पेज पे। ये सेकंड मीनिंग है। ट्रिमर वर्ड होगा और ये इसका आंसर होगा। कैओस ये वर्ड होगा और ये इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट पेज पे रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ये वर्ड है और उसके बाद इसका आंसर लिखा हुआ है। तो ये वर्ड मीनिंग्स हैं। जैसे हिंदी के अंदर शब्दार्थ होते हैं, दीज आर योर वर्ड मीनिंग्स, ये आपको लिखना है। लास्ट जहाँ तक भी है इसमें वर्ड मीनिंग्स, वहाँ तक आपको वर्ड मीनिंग्स पूरे लिखने हैं। तो पहले आप चैप्टर का नाम वो नंबर वगैरह सब लिख करके चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो, और सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करेंगे और जितना मैंने काम बताया है उतना काम करेंगे।